हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2008 का मॉडर्न अलजेब्रा क्वेश्चन है जिसमें दिया है द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z27। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहे कि मैक्सिमल आइडियल ढूंढो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको जो 27 दिया है ना, इस 27 के डिविजर ढूंढने होते हैं। और 27 के डिविजर नॉन नेगेटिव डिविजर कौन कौन से हुए? एक तो हो गया जीरो, ठीक, एक हो गया आपका वन, एक हो गया आपका थ्री, एक हो गया आपका नाइन, और एक हो गया आपका 27। पर 27 को हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें ढूंढना है 27 से छोटे। ठीक, देखो आपको करना क्या है, द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल ढूंढना है ना। तो मैक्सिमल आइडियल से पहले मैं कहता हूँ कि इसके पास कितने आइडियल्स है। अगर हमें आइडियल मिल गया तो मैक्सिमल आइडियल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पास आइडियल कौन कौन से वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, 27 के डिविजर ढूंढ लिए। तो एक हो गया 0 1 3 9, और कोई डिविजन नहीं है 27 के, क्योंकि हमें एक्चुअल में डिविजन ढूंढना है 27 से छोटा और जीरो या उससे बड़ा। यही चार मिलते हैं। अब मैं ये दिखा रहा हूं कि ये जो चार एलिमेंट है, ये Z27 के जो आइडियल्स है उसको जनरेट करेंगे। मतलब अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो सिर्फ जीरो को जनरेट करेगा। ठीक है, अगर मैं वन की बात करूं तो वन को सबसे पहले मैं लिखूंगा वन। वन को दो बार जोड़ो तो वन प्लस वन टू, वन को थ्री टाइम ऐड करो तो वन प्लस वन थ्री, करते हुए कहाँ तक गए, 26 तक गए। और जब 27वां टर्म आएगा तो देखो 27 ऑपरेशन क्या है इसमें, एडिशन मोड लो 27 और मल्टीप्लीकेशन मोड लो 27। तो इस टाइप की कंडीशन में मैं कहता हूँ एडिशन मोड लो 27 की बात होती है। तो 27 को जब मैं इसके रिस्पेक्ट में जीरो मॉड 27 लिख सकता हूँ, इसका मतलब 27 को मैं लिखूंगा जीरो। और यही तो एक्चुअल में होता है आपका Z27। ठीक, तो जीरो से जनरेट हो गया, वन से जनरेट हो गया। अब करते थ्री की बात। जब आप थ्री से जनरेट करेंगे एक मिलेगा थ्री, दूसरा एलिमेंट, दो बार जोड़ोगे तीन को तो आएगा सिक्स, तीन बार जोड़ोगे तो नाइन, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 18, 21, 24, 27, और 27 को आप जीरो लिखोगे तो इक्वल टू जीरो। तो ये एक और आइडियल मिला जो सिंगलटन थ्री से जनरेट हो रहा है। मतलब ये थ्री से जनरेट हो रहा है। ठीक हो गया, नेक्स्ट नाइन की बारी। तो नाइन से जनरेट होने वाले आइडियल कौन कौन से होंगे, एक तो होंगे नाइन, एक होगा 18, एक होगा 27 एलिमेंट। तो 27 को तो आप जीरो है। तो इस जो Z27 है इसके पास चार आइडियल है। एक हो रहा था जो जीरो से जनरेट हो रहा था, तो एक, दो, तीन, चार। अब आता है कि मैक्सिमल आइडियल क्या होता है। देखो सबसे पहले मान लेते हैं आई एक मैक्सिमल आइडियल है। तो आई जो रिंग एक्चुअल में है उसके इक्वल नहीं हो सकता, तो आई Z27 के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो एक तो कट गया, कौन सा कटा, ये वाला कैंसिल हो गया। बचे क्या, तीन। अब देखो जीरो इस थ्री में भी बिलोंग कर रहा है, जीरो इस नाइन में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल दूसरे किसी आइडियल में बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर बिलोंग कर गया तो उसे मैक्सिमल नहीं कहेंगे, तो जीरो खत्म हो गया। अब आते हैं नाइन की बारी। नाइन में देखो कौन कौन से एलिमेंट है, नाइन, 18, 27, मतलब जीरो। तो देखो नाइन इसमें है, नेक्स्ट 18 भी है इसमें, और लास्ट वाला भी है। इसका मतलब जो नाइन से जनरेट हो रहा था वो सबसेट हो रहा है थ्री का, मतलब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन हो गया। अब थ्री से जनरेट होने वाला देखो ध्यान से, ये किसी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये किसी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि थ्री से जनरेटिंग जो आइडियल है वो आपका मैक्सिमल आइडियल है। पर ध्यान रखिएगा, आप ये मत कहिएगा कि सर थ्री तो 27 जो जो एक्चुअल में रिंग है उसमें बिलोंग कर रहा है, उसमें तो बिलोंग करेगा ही करेगा ना। उसके अलावा देखिएगा, एक्चुअल में जो रिंग है उसके अलावा क्या कोई ऐसा आइडियल है जो थ्री से जनरेट होने वाले आइडियल को कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मैक्सिमल वही होंगे जो मैक्सिमल आइडियल होगा। ये तो हो गए प्रॉपर मेथड जिसकी हेल्प से आपको पता भी चला कि एक्चुअल में मैक्सिमल आइडियल है कौन सा। ठीक, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो डायरेक्ट फॉर्मूले की बात होती है, बात हो रही है जेड एन की। अब मैं जनरल बता रहा हूँ जेड एन में, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम डिविजर ऑफ एन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम डिविजर, प्राइम डिविजर ऑफ एन। और यहाँ एन दिया है आपका 27।
क्योंकि जेड एन की बात हो रही है तो Z27 की बात हो रही है। ठीक है, Z27 में n इज इक्वल टू 27, तो 27 को आप प्राइम फैक्टर से 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ प्राइम डिविजर के साथ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर भी लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। तो इसमें डिस्टिंक्ट प्राइम कितने हैं, एक ही प्राइम दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक 3 तो डिवाइड करेगा ना इसका जो डिविजर होगा 27 का, तो इकलौता प्राइम डिविजर मिल रहा है। हालांकि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 3 प्राइम है, पर ध्यान रखिएगा 3 प्राइम तो है, पर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नहीं है ना, एक ही प्राइम है इसके पास डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल Z27 के पास एक ही मिलेगा, और वो मैंने फाइंड करने का तरीका ही बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 8 जिसका ऑप्शन बी करेक्ट है, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z27 इज 1, और वो 1 क्या होगा मैंने ये भी बता दिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।